नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन के अगले टॉपिक में के बारे में जानेंगे। इसका नाम है निवेश। देखो बच्चों, निवेश के बारे में आप सब ने सुना है, जिसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट इधर किया। तो इन्वेस्टमेंट या निवेश होता क्या है वो आपको जानना जरूरी है। और निवेश से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो निवेश क्या है? पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को निवेश कहते हैं। तो क्या है बच्चों कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया, यानी आपके पास जो पूंजी का स्टॉक है उसमें जो वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? पूंजी स्टॉक की जो वृद्धि की प्रक्रिया है उसे ही निवेश कहते हैं। तो निवेश समझ में आ गया होगा बच्चों कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को ही निवेश कहते हैं। तो निवेश क्या हो गया? पूंजी स्टॉक में वृद्धि की, पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को निवेश या विनियोग कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, निवेश है उसका अन्य नाम क्या है? विनियोग है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि निवेश क्या है? पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निवेश या विनियोग कहते हैं। तो बच्चों आपको पूंजी निवेश समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को निवेश या विनियोग कहते हैं। आपको बताता हूं कि जब उत्पादक होता है, नगद धन व्यय करता है, तो वो निवेश मौद्रिक निवेश कहलाता है। यानी उसने केस में जो व्यय किया ना, वो क्या है? मौद्रिक निवेश कहलाता है। ध्यान देना बच्चों, जब उत्पादक नगद धन व्यय करता है, जब उत्पादक नगद धन व्यय करता है तो वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। तो मौद्रिक निवेश समझ में आ गया होगा आपके। क्या है कि मौद्रिक निवेश क्या है? कि जब उत्पादक, ध्यान देना, जब उत्पादक नगद धन व्यय करता है, जब उत्पादक नगद धन व्यय करता है तो वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। जब निवेश पूछे तो आपको क्या बताना है कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को, पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को निवेश या विनियोग कहते हैं। तो बच्चों याद रखना कि निवेश क्या है? पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है। जब उत्पादक नगद धन व्यय करता है तो वह क्या कहलाता है? मौद्रिक निवेश कहलाता है। जब मौद्रिक निवेश द्वारा, ध्यान देना बच्चों, जब मौद्रिक निवेश द्वारा नया भवन, नई दुकान, नया भवन, नई दुकान, नई मशीन, नए 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 उपकरण आदि खरीदा जाता है, जब मौद्रिक निवेश द्वारा नया भवन, नई दुकान, नई मशीन, नए उपकरण आदि खरीदा जाता है तो मौद्रिक निवेश वास्तविक निवेश में बदल जाता है। ध्यान देना, मौद्रिक निवेश किस में बदल जाता है? वास्तविक निवेश में बदल जाता है। तो वास्तविक निवेश क्या होता है? जब मौद्रिक निवेश द्वारा नई दुकान, नई मशीन, नए उपकरण, नया भवन खरीदा जाता है तो वो क्या है? मौद्रिक निवेश वास्तविक निवेश में बदल जाता है। वास्तविक निवेश द्वारा ही, ध्यान देना बच्चों, मेन चीज है कि वास्तविक निवेश द्वारा ही, वास्तविक
निवेश द्वारा ही उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा निवेश के बारे में कि निवेश क्या है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया को निवेश या विनियोग कहते हैं। जब उत्पादक नगद धन व्यय करता है तो वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। जब मौद्रिक निवेश द्वारा नया भवन, नई दुकान, नई मशीन, नए उपकरण आदि खरीदे जाते हैं तो मौद्रिक निवेश वास्तविक निवेश में बदल जाता है और वास्तविक निवेश द्वारा ही उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो हमने निवेश से संबंधित कुछ कुछ बातें जानी है और बच्चों आपके समझ में भी आ गई होगी कि निवेश के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं। अब हम बात करते हैं निवेश के प्रकार के निवेश क्या कौन कौन से होते हैं। तो निवेश की परिभाषा और उसकी कुछ बातें मैंने आपको बताई, शायद समझ में आ गई भी होगी आपको। देखो निवेश होता है ना, निवेश उसको दो भागों में बांटा गया। एक तो होता है सकल निवेश और एक होता है निवल निवेश। सकल निवेश और निवल निवेश, ठीक है। सकल निवेश और निवल निवेश। तो मैं आपको सकल निवेश के बारे में बताऊं कि सकल निवेश क्या होता है। तो देखना बच्चों, सकल निवेश क्या है। सकल निवेश के बारे में जानेंगे कि सकल निवेश क्या होता है। तो देखना बच्चों, एक निश्चित समय में, ध्यान देना बच्चों, एक निश्चित समय में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे ही सकल निवेश कहते हैं। ध्यान देना, जो उत्पादक होता है ना, जो पूंजीगत वस्तु पर जो व्यय करता है। हमने पूंजीगत वस्तुओं के बारे में पिछले वीडियो में जाना था कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। तो पूंजीगत वस्तुओं के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तो पूंजीगत वस्तु पर जो व्यय करता है उसे ही क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, क्या होगा सकल निवेश, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में उत्पादक, एक निश्चित समय में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे सकल निवेश कहते हैं। तो सकल निवेश क्या होता है वो समझ में आ गया होगा कि एक निश्चित समय में उत्पादक, ध्यान देना बच्चों, उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है। ध्यान देना, मुख्य बात यही है कि पूंजीगत वस्तु पर जो व्यय करता है उसे सकल निवेश कहते हैं। तो सकल निवेश के उदाहरण क्या होंगे, जैसे नई मशीन, ध्यान देना, नई मशीन, नए उपकरण, नए औजार आदि, ये सभी क्या है, सकल निवेश के उदाहरण है। सकल निवेश में मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। ध्यान देना बच्चों, सकल निवेश में क्या है, मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। तो सकल निवेश का सूत्र क्या हो जाएगा, सकल निवेश बराबर है शुद्ध या निवल निवेश में जुड़ जाएगा प्लस मूल्य ह्रास। तो बच्चों आपको सकल निवेश का सूत्र पता हो चल गया है। इस क्या होता है कि सकल निवेश बराबर शुद्ध या निवल निवेश में मूल्य ह्रास जुड़ जाता है तो आपको प्राप्त हो जाता है सकल निवेश। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपके समझ में आ गया होगा सकल निवेश क्या है। एक निश्चित समय में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे सकल निवेश कहते हैं। जैसे नई मशीन, नए उपकरण, नए औजार, यानी सकल निवेश बराबर क्या है, शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। तो सकल निवेश हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे
निवल निवेश की निवल या शुद्ध निवेश, निवल या शुद्ध निवेश। तो ध्यान देना बच्चों, निवल या शुद्ध निवेश क्या होता है कि एक निश्चित समय में, ध्यान देना बच्चों, सुनना सभी, कि एक निश्चित समय में जब सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो जो शेष बचता है उसे निवल निवेश कहते हैं। मतलब सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो वह क्या कहलाता है, निवल निवेश कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में सकल निवेश में से, सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाने पर, एक निश्चित समय में सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाने पर निवल या शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। तो आपके समझ में आ गया निवल निवेश क्या होता है। तो निवल निवेश बराबर, निवल निवेश बराबर सकल निवेश, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। यानी निवल निवेश बराबर क्या हो गया, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास निकल तो किसका सूत्र है, निवल निवेश का सूत्र है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको सकल निवेश और निवल निवेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मूल्यह्रास की। देखो यहाँ पे मूल्यह्रास को जानना जरूरी है क्योंकि मूल्यह्रास सकल निवेश में तो जुड़ रहा है और निवल निवेश में घट रहा है। तो मूल्यह्रास में मैं आपको बता देता हूँ कि मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास जब पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट या टूट फूट के कारण संपत्ति में जो कमी होती है उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। तो ध्यान देना, जब पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट या टूट फूट, जब पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट या टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होना, संपत्ति के मूल्य में कमी होना मूल्यह्रास कहलाता है। तो बच्चों आपको मूल्यह्रास समझ में आ गया होगा। मूल्यह्रास की डेफिनेशन लगभग पूछी जाती है हर पेपर में कि मूल्यह्रास क्या है। तो मूल्यह्रास क्या है कि जब पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट या टूट फूट के कारण, गिरावट या टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होना मूल्यह्रास कहलाता है। मूल्यह्रास के कारण, ध्यान देना बच्चों, मूल्यह्रास के कारण उत्पादन क्षमता में कमी होती है। मूल्यह्रास के कारण उत्पादन क्षमता में कमी होती है।
तो बच्चों आपको मूल्यह्रास समझ में आ गया होगा कि मूल्यह्रास क्या है, कि जब पूंजीगत वस्तुओं में गिरावट या टूट फूट होती है जिसके कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, यानी मूल्यह्रास कहलाता है। और मूल्यह्रास के कारण क्या होते हैं कि उत्पादन क्षमता में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि सकल निवेश, निवल निवेश या मूल्यह्रास क्या होता है। एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मान लो कि जैसे सकल निवेश है 200 रुपए और निवल निवेश है 180। तो आप मूल्यह्रास निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हो मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास का सूत्र क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं कि मूल्यह्रास क्या हो जाएगा, सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश। ठीक है, यानी मूल्यह्रास क्या है कि सकल निवेश में से आप शुद्ध निवेश घटा दोगे तो आपको मूल्यह्रास प्राप्त हो जाएगा। यानी 200 माइनस 180 यानी 20 रुपये क्या हो जाएगा, आपका मूल्यह्रास हो जाएगा। देखो इस कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपको मूल्यह्रास दे दिया या सकल निवेश दे दिया तो आपको शुद्ध निवेश निकालने के लिए भी खा जा सकता है, या आपको सकल निवेश निकालना है तो मूल्यह्रास दे दिया और निवल निवेश दे दिया तो भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने तीनों के आपको सूत्र बता दिए। अब इन तीनों के माध्यम से क्या है, सकल निवेश भी निकाल सकते हो, निवल निवेश भी निकाल सकते हो और मूल्यह्रास भी निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से बच्चों आज का जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको निवेश के बारे में बताया कि निवेश क्या होता है, जैसे सकल निवेश और निवेश की कुछ मुख्य मुख्य बातें भी बताई, जैसे मौद्रिक निवेश, वास्तविक निवेश, वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। फिर हमने सकल निवेश के बारे में पढ़ा कि सकल निवेश क्या है, फिर हमने उसका सूत्र भी बताया, फिर आपको शुद्ध निवेश या निवल निवेश के बारे में बताया कि वो क्या होता है, उसका सूत्र बताया, फिर लास्ट में मूल्यह्रास बताया और उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया। तो मेरे हिसाब से जो आज का वीडियो है बहुत ईजी वीडियो है और आपके समझ में भी आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से और आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए, इससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।